हमारी पार्टी इसका विरोध करेगी, वोट पड़ेगा तब भी विरोध करेंगे। और जिन जिन लोगों के लिए ये बिल लाया जा रहा है उनकी बातों को तवज्जो न देना, अहमियत न देना, इससे बड़ी नाइंसाफ़ी क्या हो सकती है। और सच्चाई तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी में वोट लेने के लिए, अपने आप को बड़ा नेता बनाने के लिए कौन खराब हिंदू है, कौन ज़्यादा किसी को परेशान कर सकता है, इसमें मुकाबला चल रहा है केवल वोट बटोरने के लिए। और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कभी अपनी किताब हिंदू बनाम हिंदू में कहा था कि ये कई हजार सालों से ये झगड़ा चल रहा है, लड़ाई है कट्टरवादियों के बीच में, उदारवादियों के बीच में। वो भी आपको सब दिखाई दे रहा है सामने। सर, 3 पॉलिटिकल पार्टी से, खासकर जेडीयू, एलजेपी और टीडीपी से आप लोग कह रहे हैं कि अंतरात्मा की आवाज़ पर वोट करें। आपको लगता है वो लोग समर्थन करेंगे और या विरोध करेंगे? क्या लगता है? अंतरात्मा या जिस व्यक्ति को जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीत करके आता है, कम से कम उन लोगों की भावनाओं को समझना चाहिए। तो अखिलेश यादव कह रहे हैं ये बिल वो लोग ला रहे हैं जिनके बीच में खराब हिंदू बनने का कंपटीशन चल रहा है कि कैसे मुसलमानों को परेशान करो, सताओ। हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर जुड़ चुके हैं, स्टूडियो में मेहमान भी आ चुके हैं। शालिनी अली जी नेशनल कन्वीनर है मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की। शालिनी जी, बहुत स्वागत है आपका। मुफ्ती वजाद कासमी जी हमारे साथ हैं, मुझसे बहुत स्वागत आपका भी। और शाहिद अली साहब हमारे साथ हैं, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट। शाहिद अली साहब, आपका बहुत स्वागत है। लेकिन जरा सरकार की तैयारी जान लेते हैं इस बिल को लेकर के क्या है। देवेंद्र पराशर के पास चलते हैं। ऑल सेट देवेंद्र सरकार की तरफ से, और अंक गणित भी पूरा? और बिल्कुल साहब, इसमें कोई दो राय नहीं कि अंगगणित तो पहले ही पूरा हो गया था जब बिल को पेश करने की बात हुई थी, पेश करने की जब रणनीति बनी थी। लेकिन उसके बाद सरकार की कोशिश ये थी कि जो फ्रेंच सीटर दल के सांसद हैं, यानी कि न इंडिया ब्लॉक में हैं न कि एनडीए गठबंधन के तहत हैं, तो उन दलों के सांसदों को कैसे अप्रोच किया जाए। और इसके लिए बीजेपी के बड़े नेताओं को अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से जिम्मेदारी दी गई। और कल रात भी जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर बैठक हुई थी, उसमें गृहमंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, किरण रिजिजू और धर्मेंद्र प्रधान, अश्विनी वैष्णव, पीयूष गोयल ऐसे नेता थे, भूपेंद्र यादव थे। तो इन सब नेताओं के द्वारा फीडबैक लिया गया कि आखिर ऐसे और कौन से सांसद हैं जो कि एनडीए गठबंधन से बाहर हैं लेकिन इस बिल पे या तो सरकार के साथ हो सकते हैं या वोटिंग से बाहर जा सकते हैं। और उसको लेकर एक लगभग सरकार के अंदर ये प्लानिंग पूरी तैयार हो चुकी है कि कई सारे दूसरे सांसद भी इस सरकार के साथ इस बिल पे खड़े नजर आए, या तो वो वोटिंग में हिस्सा लें या फिर वो वोटिंग से गैरहाजिरी रहे, यानी कि प्रत्यक्ष मदद करें या अप्रत्यक्ष मदद करें। दलों के हिसाब से बात कर लें तो वाईएसआर कांग्रेस है, इसमें बीजेडी है, इन दलों के नेताओं को ज्यादा अप्रोच किया गया है। सौरभ? देवेंद्र, कल जब मैं खबर पढ़ रही थी उस वक्त नेता ललन सिंह ये कह रहे थे कि जो भी होगा हम सदन के अंदर बताएंगे। कल शाम तक में क्या रणनीति बनी है, क्या चर्चा हुई है कि प्रत्यक्ष तौर पर यह समर्थन आज पार्लियामेंट शुरू होने से पहले आ गया है? नहीं, ऑलरेडी वो समर्थन इस लिहाज से आ गया था मीनाक्षी कि जो 3 लाइन का व्हिप जारी किया गया था, चाहे जेडीयू के द्वारा हो, टीडीपी के द्वारा हो, और 3 लाइन के व्हिप का मतलब ये होता है कि आप सदन में, संसद में मौजूद रहें ही, वोटिंग में भी हिस्सा लें, क्योंकि व्हिप की लाइन अलग अलग लाइन की होती है। तो उस हिसाब से 3 लाइन व्हिप का सीधा मतलब ये है कि सरकार के इस बिल के साथ वो हैं, और ऐसा व्हिप में कहा भी गया है। तो कुल मिलाकर टीडीपी और जेडीयू के जो रिजर्वेशन थे कि वक्फ बाय यूजर के लिए जो रेट्रोस्पेक्टिव इसको लागू ना किया जाए, तो उस कंडीशन में जहां पर विवादित ऐसी प्रॉपर्टीज हैं उनको छोड़ के कहीं और रेट्रोस्पेक्टिव ये लागू नहीं होगा। और उसके बाद ये दल संतुष्ट हो गए थे। तो ओवरऑल अगर आप वक्फ के इस संशोधन कानून के हिसाब से देखें और उसमें क्यों इसकी जरूरत है, उसके बिंदुवार उस पर अगर चर्चा करें तो किसी को भी ये बात समझ में आएगी कि वाकई वहां पे जरूरत है कि अगर इतनी बड़ी प्रॉपर्टी है तो उसका एक रेगुलराइजेशन हो सके, एक सिस्टम बन सके, और इन संशोधनों के द्वारा वही किया जा रहा है सिर्फ।